हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सामने फिर से आ गए हैं 5वें वीक का जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उसको लेकर के। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे आपके सामने आते हैं 10 बजे सुबह में। ठीक है, जिसमें हम जो टॉप 25 जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उस वीक के, उसको हम यहाँ पे बताते हैं और उसका जो सही आंसर है वो भी हम यहाँ पे बताते हैं। तो ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो 5वें वीक का फर्स्ट क्वेश्चन में जो है ये पूछा जा रहा है कि एक ड्रूव है, DRUVS ड्रूव्स है। इसके बारे में पूछ रहा है कि ये जो है कॉन्टैक्ट लेंस अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन केबिन है। ठीक है, ये डेवलप किया गया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है? ड्रूव जो है एक जो कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन केबिन है। ठीक है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन है इसमें इंडियन रेलवे, इसरो, DRDO और IISc। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके सामने DRDO। ठीक है, DRDO ने ये ड्रूव जो है ड्रूव केबिन डेवलप किया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए इज़राइल ने एक रिसेंटली एक स्ट्रीट का जो है तेल अवीव में, वहाँ पे एक स्ट्रीट है जिसका जो नाम है वो एक इंडियन, कौन से इंडियन के ट्रिब्यूट के लिए उन्होंने, जिसका 159वां बर्थडे हाल ही में मनाया गया है, तो उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, इज़राइल हैज़ रिसेंटली named a street in Tel Aviv after which of the Indian tribute on his 159th birthday, यानी कि 159वें जन्मदिन को श्रद्धांजलि देने के रूप में उन्होंने एक सड़क का नाम, तेल अवीव के एक सड़क का नाम उनके नाम पे रखा है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और जवाहरलाल नेहरू। इन चारों में से किन के नाम पे रखा है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो सही आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि हु स्कोर्ड द फर्स्ट गोल इन द बुंदेसलीगा पोस्ट इट्स रीओपनिंग आफ्टर लॉकडाउन फेज। आपको पता है कि बुंदेसलीगा के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि बुंदेसलीगा क्या है। तो जो ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट था, तो ये जब लॉकडाउन के कारण इसको बीच में ही रोकना पड़ गया था, तो लॉकडाउन के बाद जब फिर से स्टार्ट हुआ तो उसमें उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि किसने फर्स्ट गोल, लॉकडाउन के बाद जो ये फिर से ओपन हुआ तो फर्स्ट गोल किसने लगाया था? ऑप्शन है रॉबर्ट लेवांडोस्की, उसके बाद एर्लिंग हैलैंड, मार्को यूर्स और टीमो वर्नर। ये चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है, किसने लगाया था, इसका जो सही आंसर है वो है एर्लिंग हैलैंड। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि आप देख सकते हैं विच सोशल रिफॉर्मर बॉर्न ऑन दिस डे, यानी कि 22 मई को उनका जन्म हुआ, इज रिगार्डेड बाय मेनी हिस्टोरियन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस। ठीक है, यानी कि 22 मई को जन्म हुआ और समाज सुधारक के नाम पे भी इनको जाना जाता है। और ठीक है, तो कौन से इसमें से जो ऑप्शन है, इसमें चारों, जैसे राजा राम मोहन राय है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, चित्तरंजन दास और देवेंद्रनाथ टैगोर, ये चार ऑप्शन है। इसमें से बोल रहा है कि इनका जन्म जो है 22 मई को हुआ था, जो कि एक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में उनको माना जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि इन इंडिया May 11 इज सेलिब्रेटेड एज व्हाट डे विच मार्क द एनिवर्सरी ऑफ पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1998, यानी कि 1998 में जो पोखरण हुआ था उसमें उसके बाद जो है 11 मई को कौन से डे के रूप में इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल न्यूक्लियर डे, नेशनल साइंस डे और नेशनल साइंटिस्ट डे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इसका सही आंसर है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद 6th क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि May 12 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है किसके कोमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ हुज बर्थ, यानी कि किसके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये मनाया जाता है। ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लारा बार्टन, और उसके बाद है डोरोथिया डिक्स और मार्गरेट सेंगर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी जिनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में 12 मई को जो है इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि रिसेंटली डिस्कवर्ड HR 6891, ये जो है आपको ध्यान रखना है, HR 6891 के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो है क्लोजेस्ट नॉन ऑफ व्हाट कैलेस्ट्रियल फेनोमेनन और ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, यानी कि कौन सा ऐसा जो है फेनोमेना, ये जो कि एक कैलेस्ट्रियल फेनोमेना है और या फिर अर्थ के पास जो है कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा जिसके बारे में इसको बताया गया है। ठीक है, जिसको हाल ही में डिस्कवर किया गया है HR 6891 को। तो ये जो है किसके बारे में बताता है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा, ब्लैक होल और येलो बोना। ठीक है, येलो डॉर्फ। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर ये जो है ब्लैक होल है। ब्लैक होल के बारे में HR 6891 बता। 8वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच कंट्री रिसेंटली बिकम द 30th कंट्री टू ज्वाइन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो NATO है, नाटो। ठीक है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको ज्वाइन करने वाला 30वां कंट्री कौन बना है हाल ही में। ठीक है, ऑप्शन है माल्टा, नॉर्थ मैसेडोनिया, साइप्रस और स्विट्जरलैंड। ये चारों में से किस कंट्री ने इसे ज्वाइन किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया 30वें ऐसे कंट्री है जिन्होंने नाटो को ज्वाइन किया है। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस इंडियन, यानी कि किस इंडियन के डेथ एनिवर्सरी के रूप में इंडिया में जो है नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और भगत सिंह। इनमें से किसके जो है डेथ एनिवर्सरी के रूप में नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आपको पता होना चाहिए, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि सिंस 27th ऑफ मार्च at 8 PM every day the Eiffel Tower sparks for an extra 10 minutes displaying what message, यानी कि जो एफिल टावर है 27 मार्च के बाद से 27 मार्च 2020 के बाद से रात के 8 बजे जो है हर बार, यानी कि डेली जो एफिल टावर है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा उसको वहाँ पे चमकता है। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि कौन से मैसेज को ये यहाँ पे दिखाया जाता है इस बीच में। ऑप्शन है मोन्टर, जिसका मीनिंग होता है राइज, फिर है लावी जिसका मीनिंग होता है लाइफ, और उसके बाद है मर्सी जिसको बोलते हैं धन्यवाद, थैंक यू, और उसके बाद है ब्रेव। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा मैसेज रहता है उस पर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मर्सी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, इस पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसका 11वां क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर एंड नवी मुंबई। ठीक है, ये जो है 6 सिटीज़ है इंडिया के। इसको बोला जा रहा है कि वेयर द ओनली सिटीज़ टू रिसीव विच ऑफ दिच स्टेटस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये 6 कंट्री, ये 6 जो सिटी है इसके बारे में बोला जा रहा है कि सिर्फ यही 6 सिटी है जिन्होंने गवर्नमेंट से एक स्टेटस मिला है इसको। तो कौन सा स्टेटस मिला है। ऑप्शन है स्मार्ट सिटीज़ का, या फिर
स्टैट्यूटरी टाउन का, या फिर शाइनिंग सिटीज़ का, या फिर 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ का ये स्टेटस इनको मिला है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि द ऐप इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल, गूगल के द्वारा ये ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है, क्रॉस 50 मिलियन डाउनलोड इन मई 2020, यानी कि मई 2020 में 50 मिलियन डाउनलोड इसका हुआ है। हैज़ अ टैब फोकस्ड प्रेजेंटेशन मोड, इसके अंदर एक प्रेजेंटेशन मोड भी है, डायरेक्ट आप प्रेजेंटेशन मोड में जा सकते हैं। व्हाट ऐप इज इट, यानी कि कौन सा ये ऐप जो है वो कौन सा ऐप है, गूगल के द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो ये जो है ऑप्शन है इसमें गूगल डुओ, एक्सप्रेस, मीट और वन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, गूगल मीट। ठीक है, तो मीट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका 13वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच फेमस पोइट नॉन फॉर पोएम्स सच एज बिडोधी एंड हिज वर्क एंड द पब्लिकेशन ऑफ धूमकेतु वाज बोर्न ऑन 27 May कुर्नालिया आसनसोल। ठीक है, ये जो है किनका जो जन्म है यहाँ पे चुरुलिया आसनसोल में हुआ था 24 मई को, और जिनको जो पोएम है, जैसे विरोधी नाम का पोएम है, और उसको धूमकेतु का पब्लिकेशन के लिए भी उनको जाना जाता है। तो ये जो है ऑप्शन है इसमें काजी नजरुल इस्लाम, ईश्वर चंद्र गुहा, फिर है दुजेंद्री लाल रे और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, उसका 14वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जनरल अटलांटिक, विस्टा इक्विटी पार्टनर, सिल्वर लेक, फेसबुक, ये सब कुछ कंपनीज के नाम है। ठीक है, जैसे ये 4 कंपनीज के नाम है, इन्होंने इसके बारे में बोला जा रहा है कि दे ऑल आर रिसेंट इन्वेस्टर इन विच ऑफ द इंडियन कंपनी, ये सब जो है कौन से इंडियन कंपनी के में हाल ही में इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि रिसेंट इन्वेस्टर हैं ये सब। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, यानी कि कौन सा इंडियन कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ऑप्शन है स्विगी, बिग बास्केट, महिंद्रा और रिलायंस जियो। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सबको पता होगा, इसका सही आंसर रिलायंस जियो है। ठीक है, रिलायंस जियो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका 15th क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि के सेल्जा who recently appeared on the BBC talking about combating the COVID-19 crisis is the health minister of which state। के सेल्जा के बारे में पूछा जा रहा है कि जिन्होंने हाल ही में BBC के टॉकिंग में उन्होंने वो अपीयर हुई थी, और इनके बारे में पूछा जा रहा है कि और उन्होंने COVID-19 क्राइसिस के बारे में बताया था वहाँ पे। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट के ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो इसका जो ऑप्शन है इसके अंदर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरला। ठीक है, केरला के मतलब हेल्थ मिनिस्टर हैं। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि द UN सेक्रेटरी जनरल हैज़ सजेस्टेड यूजिंग प्री रिकॉर्डेड मैसेज फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट UNGA सेशन। व्हाट डज GA स्टैंड्स इन UNGA, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने सजेस्ट किया है कि आने वाला जो हम समिट है, जैसे यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का सेशन आने वाला है, इसके बारे में बोला गया कि जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं उनको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज यहाँ पे वीडियो के रूप में आपको रिकॉर्ड करना है और वो यहाँ पे सेंड करना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि UNGA का फुल फॉर्म क्या है, जिसमें GA का मीनिंग पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा, हमने अभी बताया UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो GA का मीनिंग क्या हो गया, जनरल असेंबली। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच क्रिकेटर बोर्न ऑन 27 May इज द फर्स्ट इंडियन टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले जो है फर्स्ट इंडियन बने थे, जिनका जन्म जो है 27 मई को हुआ था। वो कौन से प्लेयर थे, ऑप्शन है युवराज सिंह, फारूक इंजीनियर,
रवि शास्त्री और कपिल देव। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रवि शास्त्री। 18वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच इंडियन हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी कि कौन से भारतीय जो है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन है अंबुमनी रामदास, हर्षवर्धन, देवी सेट्टी और विनायक सेन। तो आपको पता होगा भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप सिंह whose birth anniversary was celebrated in May was the 30th king of which kingdom। तो महाराणा प्रताप के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो है जिसका बर्थ जो एनिवर्सरी है वो मई में सेलिब्रेट किया जाता है, वो जो है कौन से किंगडम के 13वें राजा थे। ऑप्शन है बुंदेलखंड, भरतपुर, मेवाड़ और अलवर। आपको पता होगा इसका सही आंसर, महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, तो मेवाड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एडेड अ न्यू फीचर टाइटल बेड टाइम रिमाइंडर टू हेल्प द यूजर टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम। ठीक है, तो स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए कौन सा जो प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑप्शन है इसमें यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट और नेटफ्लिक्स, ये चारों में से कौन सा प्लेटफॉर्म जो है जिसके अंदर एक न्यू फीचर ऐड किया गया है जिसका नाम है बेड टाइम रिमाइंडर। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म ने इसे यूज़ किया है। तो इसका जो सही आंसर है आपको पता होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी कि यूट्यूब ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। यूट्यूब ने इसे इंट्रोड्यूस किया है तो यूट्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है ये कि जैसे कार्मेन रेनहार्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ विच ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कार्मेन रेनहार्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि जिनको हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नियुक्त किया गया है। तो आपको पता है इसका सही आंसर जो है वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप ऑन्स विच फुटबॉल क्लब दैट इज करेंटली टॉप ऑफ द टेबल इन द डोमेस्टिक लीग। फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप जो है कौन से जो फुटबॉल क्लब है उनको अभी उनका मालिक बना है वो, और जो कि जो डोमेस्टिक लीग है उनमें उनके जितने भी टीम है उसमें टॉप में ये चल रहा है ये टीम। ऑप्शन है जुवेंटस, लिवरपूल, आरबी लिपजिग और रियल मैड्रिड। तो इसका सही आंसर जो है आप सबको पता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी लिवरपूल है। ठीक है, तो लिवरपूल इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि हु among these has been posthumously awarded the पद्म विभूषण in 2020। यानी कि 2020 में मरणोपरांत जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड इनमें से किनको दिया गया है। ऑप्शन है दिलीप कुमार, मारियो मिरिंडा, अरुण जेटली और धीरूभाई अंबानी। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है, यह है अरुण जेटली। अरुण जेटली को ये अवार्ड पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है 2020 का। ठीक है, उसका 24वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि बाल शक्ति पुरस्कार इज एनुअल अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट टू हुम। यानी कि बाल शक्ति पुरस्कार जो है प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है हर साल, ये जो है किनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन है वुमेन, आर्म फोर्स, वेटनर्स, टीचर और चिल्ड्रेन। तो बाल शक्ति पुरस्कार है तो चिल्ड्रेन को ही दिया जाएगा, तो चिल्ड्रेन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, इस वीक का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि हु हैज़ फोरेड इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट विथ देयर न्यू ऑफरिंग iQube इलेक्ट्रिक। यानी कि किस कंपनी ने अपना जो नया जो है पेशकश उन्होंने निकाला है iQube इलेक्ट्रिक के नाम से। ठीक है, उसके साथ बाज़ार में फिर से इलेक्ट्रिक मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में जो है स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है, iQube इलेक्ट्रिक के साथ। ठीक है, ऑप्शन है बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर और होंडा। ठीक है,
इसमें से कौन सी कंपनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, टीवीएस मोटर्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी डिटेल के लिए हमारे साथ आप हमें इस वेबसाइट पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.getmasters.org पर। और अगर कोई डाउट हो या फिर कोई आप क्वेरीज हो तो आप हमें getmasters20@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है t.me, जो टेलीग्राम का लिंक है, और getmasters.20 ये जो हैंडल है, इसके साथ आप हमें कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो ट्विटर पे भी इसी getmasters20 से आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज आपको देखना है तो getmasters20 यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको हमें फॉलो करना है तो getmasters20 यहाँ भी यही हैंडल है, ठीक है। यानी कि getmasters20 से आप हमें कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।